नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिलोगिज्म, न्याय निगमन। और आज हम इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं पॉसिबिलिटीज़ के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, संभावना जिन क्वेश्चन में दी जाती है उनके विषय में आज हम बातें करेंगे। और टारगेट यूपीएसआई है तो ज़्यादातर कोशिश वही रहेगी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही कराई जाए संभावना के। ज़्यादा तो क्वेश्चन देखिए यहाँ से आए नहीं थे, जैसे मैंने एनालिसिस किया है 2017 के पेपर का, लेकिन फिर भी लगभग 8-10 सेट में आपका क्वेश्चन मिला था, पॉसिबिलिटी था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। स्टेटमेंट है आपके सामने, सभी ए बी है। क्या है भाई? सभी ए बी है। और आपको कंक्लूजन निष्कर्ष दिए गए हैं, कुछ बी ए है, कोई बी ए नहीं है, सभी बी ए है। इसके बाद कुछ बी ए नहीं है। और इसके आगे दोस्तों एक लाइन और देगा, वो क्या देगा उसको देखना। कुछ भी ए है, यह है क्या है भाई? यह संभावना है, इट्स पॉसिबिलिटी, यह संभावना है। और हर लाइन में वो ऐसे ही देगा कि यह संभावना है। कुछ ए बी है, यह संभावना है। अब इससे पहले हम कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं चैप्टर की, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं, तो 2 मिनट के लिए उस पर ध्यान देना। फर्स्ट अप्रोच आपकी होगी पॉजिटिव कथन से हमेशा पॉजिटिव ही क्या निकलेगा भाई? निष्कर्ष। नेगेटिव कथन से नेगेटिव ही निष्कर्ष आएगा। इसके बाद सेकंड क्या है भाई? सभी के लिए क्या यूज करेंगे? सभी के लिए यूज करेंगे 100-50। कुछ के लिए भाई, कुछ के लिए यूज करेंगे 50-50। कोई नहीं के लिए 100-100। और कुछ नहीं के लिए यूज करेंगे 50-100। ठीक है। इसके बाद थर्ड जो आपकी वो पॉसिबिलिटी, इसके बाद थर्ड जो आपका पॉइंट होगा वो क्या होगा? स्टेटमेंट और कंक्लूजन। देखिए, यदि स्टेटमेंट में 100 दिया गया, कथन में 100 दिया गया, तो आप कंक्लूजन में 100 बना सकते हो। यदि कथन में 50 है तो आप निष्कर्ष में 50 बना सकते हो। यदि कथन में 100 है तो आप निष्कर्ष में 50 बना सकते हो। लेकिन यदि कथन में 50 है तो आप निष्कर्ष में कभी भी 100 नहीं बना सकते। क्या? यदि कथन में 50 है तो आप कभी भी 100 नहीं बना सकते निष्कर्ष में। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि ये पॉसिबिलिटी है, कैसे पता चलेगा कौन सा कंक्लूजन सही होगा। देखिए, इस स्टेटमेंट के जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, इसके आपको टॉप कंक्लूजन निकालने पड़ेंगे। क्या भाई? टॉप कंक्लूजन निकालने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि आपके जो वर्ड्स दिए गए इन पे आप फोकस रखना। और निकालेंगे किस तरीके से टॉप कंक्लूजन? देखो भाई, ये है आपके टॉप कंक्लूजन। आपको जैसे यहां पे दिया गया ना निष्कर्ष में बी ए बी ए बी ए बी ए, तो आपको लिखना बी ए। इसके बाद बी ए है, और फर्स्ट काम आपको क्या करना कि इसके पहले सभी लगाना आपको, और चेक करना कि क्या ये निष्कर्ष बन सकता है इससे। क्या इस स्टेटमेंट से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो देखो, सभी ए बी है, इसका मतलब क्या होगा भाई? 100-50। और सभी बी ए है तो 100-50। सभी बी ए है तो 100-50। मैं बड़ा लिख देता हूं इसको थोड़ा। सभी बी ए है। क्लियर है? अब सभी बी ए है। ये बी और ए आपको निष्कर्ष के अकॉर्डिंग लिखने। यदि यहां पे ए बी होता ना तो आप ए बी का टॉप कंक्लूजन निकालते। क्लियर? बी ए का निकालना तो यहां पे होगा 100-50। अब देखिए ए कितना है भाई 100 को 50 बना सकते हैं, बी कितना है 50 को 100 नहीं बना सकते।
सीधी सी बात है कि b 50 है तो 50 को 100 नहीं बना सकते। ये आपका क्या है भाई, ये गलत है, ये हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इसके बाद आपको चेक करना सभी के बाद कुछ, क्या चेक करना, कुछ b a है। क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं सभी a b है, क्या इस स्टेटमेंट से कुछ b a है, ये निष्कर्ष आ सकता है? तो देखिए यहां पे क्या होगा, 50-50 होगा और a 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, तो ये आपका निष्कर्ष सही होगा। और जब रिलेशन कुछ का बने, जब रिलेशन किसका बने भाई, जब रिलेशन कुछ का बने तो इस कंडीशन में आपकी दो पॉसिबिलिटी सही होगी, और दोनों कौन सी होगी, एक होगी ऑल वाली और दूसरी होगी सम नोट वाली। क्या भाई, एक ऑल वाली और दूसरी सम नोट वाली, एक सभी और दूसरी कुछ नहीं। जिस कंक्लूजन में आपको सभी लिखा दिखे और जिसमें दिखे कुछ नहीं, वे दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होगी। जैसे इसमें कुछ बी ए है तो ये क्या है भाई, ये गलत है। कोई बी ए नहीं है, ये भी क्या है, गलत। सभी बी ए है, ये आपका सही होगा, और कुछ बी ए नहीं है, ये भी आपका क्या होगा, सही। तो पॉसिबिलिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां पर देखिए, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट देखा, उसके बाद आप इस स्टेटमेंट का टॉप कंक्लूजन निकालिए। और टॉप कंक्लूजन किस आधार पर निकलेगा, जो वर्ड्स आपको कंक्लूजन में दिए गए हैं, जो वर्ड्स आपको निष्कर्ष में दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग निकालना। आपको बी ए है तो बी ए का ही निकालना है, ऐसा मत करना कि ए बी का निकाल दो। क्लियर है बिल्कुल। और यदि रिलेशन ऑल का नहीं बने, कुछ का बने, तो दो पॉसिबिलिटी सही होगी, एक होगी सभी और दूसरी होगी कुछ नहीं। क्या भाई, एक होगी सभी और दूसरी होगी कुछ नहीं। क्लियर है बिल्कुल। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन सारे डाउट आप लोगों के क्लियर कर देगा। और पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन 150 से बेहतर किसी से भी नहीं होते भाई। यदि आप ये वाला वेन डायग्राम यूज करते हो ना पॉसिबिलिटी में, तो नंबर भी इतने ही दिलाता है। यूज कीजिए 150 कि जल्दी भी क्वेश्चन सोल्व होगा और क्वेश्चन में कोई डाउट भी नहीं रहना, क्लियर है सब कुछ। अब देखिए, आप मेरे साथ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, बस देखते रहना थोड़ी देर। सभी पेन पेंसिल है, सभी मार्कर, सभी मार्कर नहीं, सभी पेंसिल क्या है भाई, मार्कर, सभी पेंसिल मार्कर है। क्लियर। अब देखिए इसके कंक्लूजन, निष्कर्ष। कुछ मार्कर पेन है, कुछ पेन मार्कर है, कोई मार्कर पेन नहीं है, कुछ मार्कर पेन नहीं है, सभी पेन मार्कर है। ये आपके क्या है, ये आपके कंक्लूजन है भाई, ये आपके कंक्लूजन है। अब देखना क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। सबसे पहले सभी पेन पेंसिल है, सभी के लिए क्या यूज करते हैं भाई, 150। सभी के लिए क्या यूज करेंगे, 150। सभी पेंसिल मार्कर है, 150। इसके बाद आप कंक्लूजन पे आए, निष्कर्ष पे आना। और निष्कर्ष में क्या दिया गया भाई, मार्कर और पेन, मार्कर और पेन। तो आप मार्कर और पेन का टॉप कंक्लूजन प्राप्त करो। क्या भाई, मार्कर और पेन का टॉप कंक्लूजन मैं यहीं पे लिख देता हूं थोड़ा सा, मार्कर पेन है, ये है आपका। और आपको टॉप कंक्लूजन प्राप्त करना, तो टॉप कंक्लूजन प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा भाई, इसके पहले सबसे पहले आपको क्या लगाना है, आपको सभी चेक करना है
क्या हम इन स्टेटमेंट से ये वाला निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम इन दोनों कथनों से ये निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं? ये आपको चेक करना है। तो देखिए सभी के लिए यूज करेंगे 100, 50 और मार्कर 50 है तो 50 को हम 100 नहीं बना सकते। मार्कर कितना है भाई? 50 है, 50 को 100 नहीं बना सकते, तो ये आपका गलत हो गया। तो सभी वाला जो निष्कर्ष है वो हम नहीं प्राप्त कर सकते। अब बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे कुछ की। कुछ मार्कर पेन है। अब देखना, कुछ के लिए यूज करते हैं भाई 50-50 और 50-50 यूज करते हैं तो मार्कर कितना है भाई? 50 है, 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को भी 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं। तो आपका कुछ वाला सही है। और कुछ वाले रिलेशन में हमेशा दो पॉसिबिलिटी सही होगी, एक होगा सभी और दूसरा होगा कुछ नहीं। क्या भाई? एक होगा सभी और दूसरा होगा कुछ नहीं। तो सभी वाला ढूंढो भाई। पेन मार्कर में सभी कहां है? तो मार्कर पेन में सभी कहीं भी नहीं है। मार्कर पेन में सभी नहीं दिया तो कुछ वाला तो गलत। इसके बाद कोई मार्कर पेन नहीं है, ये भी गलत। कुछ मार्कर पेन नहीं है, ये सही होगा जी। दो सही होनी थी आपकी पॉसिबिलिटी, एक तो ये वाली सभी और एक ये वाली कुछ नहीं। क्लियर है? एक ये वाली सभी और दूसरी ये कुछ नहीं वाली। क्लियर? अब आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, मुझे भी पता है आपको क्या बात खटक रही है। आपको खटक ये रहा है कि हम हमेशा टॉप कंक्लूजन में ऑल और सम का ही प्रयोग क्यों कर रहे हैं? ऑल और सम का ही प्रयोग क्यों करते हैं? सभी और कुछ नहीं, कुछ का प्रयोग ही क्यों करते हैं? जैसे यहां पे निकाला सभी मार्कर पेन है, कुछ मार्कर पेन है, तो हम इन्हें ये क्यों नहीं निकाला कि कोई मार्कर पेन नहीं है? हमने ये टॉप कंक्लूजन क्यों नहीं निकाला? तो उसके लिए ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना भाई बिल्कुल। देखिए ये क्या है? ये जो स्टेटमेंट है आपका, जो आपका ये कथन है, ये कैसा है भाई? पॉजिटिव। उसके बाद ये जो कथन है आपका, ये कैसा है भाई? ये भी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव पॉजिटिव मिलाकर कैसा निष्कर्ष निकलेगा भाई? पॉजिटिव। और पॉजिटिव वर्ड कौन से होते हैं भाई? पॉजिटिव वर्ड आपके पास दो ही है, एक है सभी और दूसरा है कुछ। एक है ऑल और दूसरा है सम। एक है सभी और दूसरा है कुछ। क्या? दो ही पॉजिटिव है आपके पास, सभी और कुछ। तो चलिए, तो हमने ऑल और सम इसलिए लिया क्योंकि दोनों का कंक्लूजन जो निकलना था वो पॉजिटिव निकलना था। अब मान लीजिए कि यहाँ एक नेगेटिव होता तो आपका कैसा निकलता? नेगेटिव। तो हम लेते कुछ नहीं और कुछ। कुछ नहीं कौन से आपके नेगेटिव? कोई नहीं और कुछ नहीं। तो हम ये लेते कोई मार्कर पेन नहीं है और कुछ मार्कर पेन नहीं है, तो हम नेगेटिव लेते, सीधी सी बात है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड कहां लेने? क्लियर है भाई बिल्कुल। देखिए यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमको जो टॉप कंक्लूजन निकालना है वो पॉजिटिव निकालना है। यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो हमको कैसा निकालना होगा भाई? टॉप कंक्लूजन नेगेटिव। क्लियर? इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं इनकी। ये जो आपके दो निष्कर्ष बच गए, इनके विषय में बात करते हैं भाई। कुछ पेन मार्कर है और सभी पेन मार्कर है। कुछ पेन मार्कर है और सभी पेन मार्कर है। अब देखिए पेन और मार्कर क्या दिया आपको? पेन और मार्कर, पेन और मार्कर, पेन और दूसरा दिया आपको मार्कर। आपके स्टेटमेंट कैसे है? पॉजिटिव। तो आप टॉप कंक्लूजन कैसा निकालोगे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव निकालोगे आपको सबसे पहले यूज करना है सभी, ऑल, सभी। क्लियर? अब देखिए यदि मैं इन दोनों के अकॉर्डिंग ये टॉप कंक्लूजन सही है तो, और यदि ये सही नहीं है तो फिर कौन सा निकालेंगे? कुछ। पहले इसको चेक करेंगे ये सही है या नहीं है। 100 सभी के लिए यूज करेंगे 100-50। देखिए पेन 100 है, 100 को 100 बना सकते हैं। मार्कर 50 है, 50 को 50 बना सकते हैं। पेन 100 है, 100 को 100 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं। तो आपकी सभी वाली कंडीशन सही है। यदि सभी वाली कंडीशन सही नहीं होती तब आप प्राप्त करते क्या? कुछ वाली कंडीशन। क्लियर है भाई? तब आप देखते कुछ वाली कंडीशन। और यदि सभी वाली कंडीशन सही है तो आपका एक भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी, आपकी एक भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी, आपकी एक भी संभावना सही नहीं होगी। देखो यदि कुछ सही हुआ
यदि आपका टॉप कंक्लूजन कुछ वाला सही है तो दो पॉसिबिलिटी सही होगी। कौन सी? एक होगी आपकी सभी और दूसरी होगी कुछ नहीं। और यदि आपका टॉप कंक्लूजन सभी वाला सही है तब आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी। क्लियर है बिल्कुल? तब आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी। तो ये भी गलत और ये भी गलत। क्लियर है भाई? बताओ जल्दी जल्दी मुझे, क्लियर होगा तो चलिए भाई, क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल। यदि कुछ का रिलेशन होगा तो दो पॉसिबिलिटी सही होगी, एक होगी ऑल और दूसरी सम नॉट, एक सभी और दूसरी कुछ नहीं। और यदि सभी वाली टॉप कंक्लूजन सही है आपका तो आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी, सबके सब क्या होगी? गलत। क्लियर? चलिए अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि सर क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है या नहीं है एग्जाम में, ये कैसे पता चलेगा भाई? तो इसका सीधा सिंपल क्या है कि वो क्वेश्चन में लिख के देगा आपको इज पॉसिबिलिटी, यह संभावना है, वो लिखेगा आपको क्वेश्चन में। जैसे ये स्टेटमेंट है आपका, सभी एस एच है, कुछ एच, कुछ वाला नहीं लेना अभी भाई, कुछ वाला नहीं लेना, सभी एच आर है। ये आपके स्टेटमेंट है, कथन है। अब आपके निष्कर्ष जो है उनको देखो, कुछ एच आर है, कुछ एच आर नहीं है, सभी और एस है, कुछ एस और नहीं है। इसके बाद कोई एच एस नहीं है। और इन सब के बाद क्या लिखा होगा यहाँ पे? यह है संभावना है। इस प्रकार आपको जो निष्कर्ष है वो दिए होंगे। सबके बाद यही लाइन आपकी लिखी होगी, यह है संभावना है। क्या है? यह पॉसिबिलिटी है, संभावना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना कि आपको यहाँ पे देखना दोनों के दोनों कैसे है भाई? पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इनसे निष्कर्ष कैसा निकलेगा? ये भी पॉजिटिव निकलेगा। क्लियर? अब इसके बाद सभी के लिए 150, सभी के लिए 150। इसके बाद आप आओ अपने निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष क्या दिया गया भाई? निष्कर्ष है एच और आर। आपको निष्कर्ष में वर्ड्स ढूंढने, ये वाले वर्ड्स ही देखने आपको। कौन से वर्ड्स है? पहले एच है फिर आर है, तो आपको लेना एच और आर में यदि हम टॉप कंक्लूजन निकाले तो पॉजिटिव में सबसे बड़ा कौन सा होता है भाई? पॉजिटिव में यदि सबसे बड़े पॉजिटिव की बात करूं मैं तो सभी होगा। देखिए 150 होगा और कुछ में होगा 50-50, तो बड़ा कौन सा है? सभी। पहले सभी फाइंड आउट करो। सभी एच आर है तो 150। एच कहाँ है भाई? 100 को 100 में बदल सकते हैं, 50 को 50 में बदल सकते हैं। तो आपका सही वाली कंडीशन क्या है? सभी वाली सही है। तो एच और आर में जितने भी आपके कंक्लूजन होंगे, जितने भी निष्कर्ष होंगे, सारे के सारे क्या? जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटी होगी सारी की सारी गलत। एच और आर में जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटी होगी सारी की सारी गलत। तो एच आर में जितनी भी पॉसिबिलिटी है आपकी सारी क्या है भाई? गलत है। क्लियर है? अब एच आर के बाद आया आर और एस, तो आर और एस में भी फाइंड आउट करो आप टॉप कंक्लूजन। और बड़ा निकालना तो सबसे पहले निकालेंगे सभी, और सभी के लिए 150। आर का है भाई? आर ये रहा। तो 50 को 100 नहीं बना सकते, 50 को 100 नहीं बना सकते, ये आपका गलत हो गया। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना कुछ आर एस है, और कुछ के लिए प्रयोग करते हैं भाई 50-50। देखिए 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं। ये आपका सही है। और जब कुछ वाला आपका टॉप कंक्लूजन सही हो तो आपकी दो पॉसिबिलिटी सही होगी, एक होगी सभी और एक होगी कुछ नहीं। तो देखिए भाई, सभी आर एस है तो ये भी आपकी सही होगी, और
इसके बाद एक बात का ध्यान रखना कि कभी ये सोचो R और S है तो सर S और R होगा तो भी बात इक्वल ही है, ऐसा नहीं होगा भाई। S और R में चेक करना पड़ेगा फिर हमें। ये हमने चेक किस में किया? R और S में, और यहां पे दिया क्या? S और R। तो अब S और R में चेक करो। किस में? अब S और R में चेक करो, और सबसे पहले चेक करेंगे सभी, और सभी के लिए होगा 150। अब देखो S का है, 100 को 100 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं। तो ये आपका सही है। सभी वाला टॉप कंक्लूजन सही है तो सारी पॉसिबिलिटी गलत। क्लियर? ये भी गलत। इसके बाद आपका बचा क्या? कोई एच एस नहीं है। एच और एस, एच और एस। तो एच और एस में फाइंड आउट करना भाई। अब एच और एस, और इसमें निकालना सबसे पहले सभी। क्लियर? सभी के लिए फिर 150 का यूज करो। एच कहाँ है? एस के साथ एच, ये वाला लेना, ये वाला, क्योंकि एस और एच ये है, ये एच मत ले लियो, ये एच लेना। क्लियर? तो देखो एच 50 है, 50 को 100 नहीं बना सकते, 50 को 100 नहीं बना सकते, तो ये आपका गलत। इसके बाद निकालो कुछ। एच एस है, और कुछ के लिए होगा क्या? 50 50। अभी आप थोड़ा सा महसूस कर रहे होंगे क्वेश्चन में इतना सब कुछ निकालना होगा, तो क्वेश्चन तो 2-3 मिनट का हो गया, लेकिन 1-2 क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस होगी तो ये आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हो इसकी। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? एच और एस, एच और एस। अब आप एक बात बताओ, एच कौन सा लेना? जो एस के साथ है, जो एस के साथ है वो लेना। ठीक है, इसके पहले लगाना होगा सभी लगेगा तो एच बन जाएगा 100, और एच है 50, तो 50 को 100 नहीं बना सकते, गलत हो गए। लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी कुछ। देखिए एच और एस लेना जी, और एच के पहले लगाना सभी, तो एच बन गया 100, और एच है 50, तो 50 को 100 नहीं बना सकते। बस क्लियर है बिल्कुल। इसके बाद चेक करो जी, कुछ एस एस है, कुछ एच एस है, तो एच का है 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं। तो ये आपका सही है। और कुछ वाली सही है, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी सही होगी, एक होगी सभी और दूसरी होगी कुछ नहीं। तो कोई एच एस नहीं है, ये आपकी क्या है? गलत। क्योंकि कुछ वाले रिलेशन में टॉप कंक्लूजन में 2 ही सही होती है, ऑल और सम नोट, सभी और कुछ नहीं। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी को डाउट हो तो भाई पूछ लियो। जिसको पॉसिबिलिटी से डर लगता था ना, उसका सारा डर दूर हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अगला स्टेटमेंट है जी आपका, सभी P क्यों है और सभी P R है। क्लियर? अब आपके निष्कर्ष होंगे कुछ R क्यों नहीं है, यह संभावना है। क्या है भाई? यह संभावना है, यह पॉसिबिलिटी है। कोई R क्यों नहीं है, कुछ R क्यों है, सभी क्यों P है, कुछ R P है। ये आपके निष्कर्ष है, और जल्दी जल्दी बताओ कि कौन सा सही होगा। अब क्लियर हो चुका है ये वाला कॉन्सेप्ट आपका, जल्दी जल्दी क्लियर करो भाई। तो चलिए
देखते हैं भाई। सबसे पहले आपको क्या देखना, सबसे पहले देखना आपको स्टेटमेंट कैसा है। स्टेटमेंट है जी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो आपका निष्कर्ष कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर। इसके बाद सभी के लिए यूज करते हैं 150, यहां पर भी सभी के लिए क्या होगा 150। इसके बाद आ जाओ आप अपने निष्कर्ष पर। कुछ आर क्यों है, आर और क्यों, आपको क्या लेना, आर और क्यों। और इससे पहले क्या लगाना भाई, सभी, क्योंकि बड़ा कौन सा है पॉजिटिव में, सभी है, तो आप सभी लगाओ। और सभी के लिए आर कितना बन जाएगा 100 और क्यों 50। देखो आर कितना है 50, 50 को 100 नहीं बना सकते, गलत। क्लियर। इसके बाद कुछ आर क्यों है, तो कुछ में आर कितना होगा भाई 50 होगा। 50 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं। तो आर और क्यू में दो पॉसिबिलिटी आपकी सही होगी, एक सभी और एक कुछ नहीं। तो कुछ आर क्यू नहीं है ये भी सही है, और यदि कहीं पर है सभी आर क्यू है तो वो भी सही होगी, लेकिन नहीं है कोई आर क्यू नहीं है, ये आपकी गलत है। कुछ आर क्यू है ये भी आपकी क्या है भाई, गलत है। क्लियर। इसके बाद Q और P, किस पे आओ भाई, Q और P पे। और Q के साथ P कौन सा लेना, Q के साथ P ये लेना भाई, Q के साथ P ये लेना। और देखिए Q और P, इसमें क्या होगा, सभी लगाओगे तो Q बन गया 100 और P बन गया 50, और Q 50 है तो 100 नहीं बना सकते, गलत। सीधी सी बात है, सभी नहीं होगा तो कुछ होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव है ना स्टेटमेंट और ऑल का केस है, सभी का केस है, तो कुछ हमेशा सही होता है। कुछ कर यदि यहाँ पे टॉप कंक्लूजन निकालोगे तो हमेशा सही होगा। कुछ क्यों P है, देखिए क्यों 50 P 50, तो 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं। तो आपका क्या है, कुछ वाली सही है, और कुछ वाले में हमेशा दो पॉसिबिलिटी सही होती है, एक सभी और दूसरी कुछ नहीं। तो सभी क्यों P है ये आपकी सही होगी। इसके बाद आ जाओ जी कुछ आर P है, कुछ आर P है। अब आर के साथ P ये वाला लियो, कुछ आर P है, आर और P, इसमें सभी निकालो भाई, सभी आर P है। आर कितना बन गया 100, आर है 50, 50 को 100 नहीं बना सकते। अब निकालो कुछ आर P है 50 50। क्लियर। 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं। तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो कुछ के केस में हमेशा दो पॉसिबिलिटी सही होती है, ऑल और सम नोट। क्लियर। और कुछ आर P है ये आपकी गलत होगी, क्योंकि दो ही सही होगी, सभी आर P है और कुछ आर P नहीं है। तो आपको दो केस पता चले, यदि आपका कुछ वाला टॉप कंक्लूजन सही हो तो आपकी पॉसिबिलिटी ऑल और सम नोट सही होगी, ऑल और सम नोट सही होगी। और यदि आपका टॉप कंक्लूजन सभी वाला सही है तो आपकी कोई भी पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी। क्लियर। चलिए अब आ जाओ भाई नए कॉन्सेप्ट पे। कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, और शेयर कर दो, तब तक क्या कर दो, शेयर। तो देखिए कोई आर P नहीं है, कोई आर P नहीं है, सभी P क्यों है। ये आपके दो स्टेटमेंट हैं। कोई आर P नहीं है, सभी P क्यों है। अब आ जाओ जी निष्कर्ष पर। और निष्कर्ष कैसे देगा, कोई आर क्यों नहीं है, सभी आर क्यों है, कुछ आर क्यों है, और इसके बाद कुछ
और क्यों नहीं है, कुछ और क्यों नहीं है। और यहाँ पर लिखा होगा यह संभावना है। क्या है भाई यह है संभावना है। इसी प्रकार हर एक में। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते थे भाई, सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम देखते थे कि केस कैसा है भाई, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोई आरपी नहीं है, केस कैसा है, नेगेटिव। और सभी पी क्यू है, ये कैसा है भाई, ये है जी पॉजिटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर कैसा निष्कर्ष निकलता है भाई, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलाकर कैसा निष्कर्ष निकलेगा, नेगेटिव। तो यहां पर देखो कोई के लिए क्या यूज करते हैं, कोई नहीं के लिए 100 और सभी के लिए 100-50। कोई नहीं के लिए 100 और सभी के लिए 150। क्लियर। कोई नहीं के लिए 100 और सभी के लिए 150। अब आ जाओ जी अपने निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष क्या दिए, आर और क्यों, आर और क्यों, आर और क्यों। और आपको निकालना टॉप कंक्लूजन। और आपको निष्कर्ष में दिया आर और क्यों नहीं है। और दोनों को मिलाकर नेगेटिव निष्कर्ष निकलेगा। तो ये बताओ भाई नेगेटिव वाले कौन से होंगे। नेगेटिव वाले आपके पास दो है, कोई नहीं और कुछ नहीं। कौन से भाई, कोई नहीं और कुछ नहीं, कोई नहीं और कुछ नहीं। क्लियर है। नेगेटिव वाले आपके पास दो है। तो सबसे पहले आप बड़े वाला निकालोगे। तो बड़े वाला कौन सा है भाई, कोई नहीं 100 और कुछ नहीं 50। तो बड़े वाला होगा कोई नहीं 100। तो आप निकालो कोई आर क्यों नहीं है। आपको क्या निकालना, कोई आर क्यों नहीं है। क्लियर है। आर देखो जी, कोई नहीं के लिए, कोई नहीं के लिए 100 यूज करेंगे जी, कोई नहीं के लिए 100 यूज करेंगे। अब देखो आर 100 है, 100 बना सकते हैं, क्यों 50 है, 50 को 100 नहीं बना सकते। आर 100 है, 100 को 100 बना सकते हैं, क्यों 50 है, 50 को 100 नहीं बना सकते। तो ये आपका गलत हो गया जी। ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका गलत हो गया। इसके बाद यूज करेंगे हम कुछ आर क्यों नहीं है, कुछ आर क्यों नहीं है। और कुछ नहीं के लिए यूज करते हैं 50-100। और कुछ नहीं के लिए यूज करते हैं 50-100। कुछ नहीं के लिए यूज करेंगे 50-100। अब देखिए आर 100 है, 100 को 50 बना सकते हैं, क्यों 50 है, 50 को 100 नहीं बना सकते। तो आपके दोनों के दोनों टॉप कंक्लूजन गलत हो गए। आपके दोनों के दोनों टॉप कंक्लूजन गलत हो गए। और दोनों टॉप कंक्लूजन गलत है तो जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटी है सब की सब सही होगी। क्या होगी भाई, सब की सब सही होगी। क्योंकि आपके दोनों के दोनों नेगेटिव में बता रहा हूं मैं, नेगेटिव में दोनों के दोनों टॉप कंक्लूजन गलत है। तो आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी सब की सब सही होगी। क्लियर। आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी सब की सब सही होगी। फिर से समझो, देखो ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, नेगेटिव पॉजिटिव मिलाकर नेगेटिव। आर और क्यों में चेक करना, आर क्यों में चेक करना और नेगेटिव चेक करना। तो नेगेटिव आपके पास दो है, कोई नहीं और कुछ नहीं। तो सबसे पहले बड़े वाला चेक करेंगे, कोई नहीं। कोई नहीं चेक किया तो गलत, क्योंकि क्यों 50 है और 50 को 100 नहीं बना सकते। उसके बाद कुछ नहीं चेक किया तो ये भी गलत, इसमें भी सेम कंडीशन, क्यों 50 है, 50 को 100 नहीं बना सकते। और दोनों के दोनों टॉप कंक्लूजन गलत है तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। क्लियर। चलिए तो ये क्लियर है भैया आपका कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है कि यदि नेगेटिव में दोनों गलत हो तो आपकी सारी पॉसिबिलिटी सही होगी। क्लियर। अब चलिए चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। कोई क्या लोगे, कोई फैन हेट नहीं है, कुछ भी ले लो,
इसमें क्या दिक्कत है? सभी हैट कैट है। और आपके कंक्लूजन है जी, कोई फैन कैट है, कैट नहीं है। कोई फैन कैट नहीं है। कुछ फैन कैट है। सभी फैन कैट है। कुछ हैट फैन नहीं है। कुछ कैट हैट है। और यह क्या है भाई? ये सब की सब, ये सब की सब संभावनाएं है। यह संभावना है, ये लाइन सब के बाद में वो देगा। यह संभावना है। चेक करो भाई, चेक करो क्वेश्चन को जल्दी जल्दी, और आंसर कमेंट में दो जल्दी। क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट आपका? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, इससे अगला करना। कोई फैन हैट नहीं है, तो ये कैसा है भाई? ये है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट चेक करना कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये आपका है जी नेगेटिव स्टेटमेंट। सभी हैट कैट है, ये भी कैसा है भाई? ये भी है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट। सभी हैट कैट है, ये पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर नेगेटिव निकलता है भाई। तो हैट और फैन और कैट में हमेशा नेगेटिव निकलेगा। क्लियर? अब देखिए, अब अपने निष्कर्ष पर आओ। क्या दिया? फैन और कैट। फैन और कैट, तो फैन और कैट में टॉप कंक्लूजन निकालो। सबसे पहले क्या निकलेगा? कोई फैन कैट नहीं है। सबसे बड़ा नेगेटिव यही है, कोई फैन कैट नहीं है। देखिए सबसे बड़ा नेगेटिव कौन सा होगा? सबसे बड़ा नेगेटिव ये होगा, कोई नहीं, और उसके बाद निकालेंगे कुछ नहीं। जैसे इसमें पहले सभी निकालते थे ना, उसके बाद कुछ, तो नेगेटिव में पहले निकालेंगे कोई नहीं और उसके बाद कुछ नहीं। क्लियर? अब देखो, कोई नहीं के लिए यूज होता है भाई 100 तो फैन कितना है भाई? कोई नहीं के लिए 100 और सभी के लिए 150। तो फैन कितना है? 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, 50 को 100 नहीं बना सकते। 50 को 100 नहीं बना सकते, तो ये गलत भाई। और एक बात और नोट करना कि जैसे इसमें सभी वाला गलत होने के बाद कुछ वाला सही होता था ना, कुछ वाला टॉप कंक्लूजन सही होता था, ऐसा इसमें मत करियो कि कोई नहीं गलत है तो कुछ नहीं सही होगा। इसमें दोनों चेक करने पड़ेंगे। कुछ फैन कैट है, कैट नहीं है, आपका सेकंड होगा ये, कुछ फैन कैट नहीं है। अब देखो, कुछ के लिए 50 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 100 नहीं बना सकते, 50 को 100 नहीं बना सकते, तो ये आपका क्या है? गलत। दोनों टॉप कंक्लूजन आपके गलत। तो फैन और कैट में जितने भी आपके संभावनाएं हैं, जितनी भी आपकी पॉसिबिलिटी है, सारी की सारी कैसी होगी भाई? सही। सारी की सारी सही होगी, क्योंकि दोनों नेगेटिव टॉप कंक्लूजन आप लोगों के गलत है। जो हमने निकाले वे कैसे हुए? वे गलत हुए। और गलत है तो जितनी भी फैन और कैट में संभावनाएं हैं वे सारी की सारी सही है। क्लियर है? अब देखो भाई, हैट और फैन में, हैट और फैन, हैट और फैन, हैट और फैन में कौन सी लेंगे भाई? ये वाला फैन लेंगे हैट के साथ, हैट के साथ फैन ये लेंगे। क्लियर? तो हैट और फैन सबसे पहले निकालेंगे कोई नहीं, और कोई नहीं के लिए 100 देखो, हैट 100 को 100 बना सकते हैं, फैन 100 को 100 बना सकते हैं। हैट 100 को 100 बना सकते हैं, फैन 100 को 100 बना सकते हैं। क्लियर है? तो आपकी कौन सी सही है? कोई नहीं। तो देखिए भाई, कोई नहीं वाली आपकी जो टॉप कंक्लूजन है, कोई नहीं, वो वाला सही है आपका। कोई हैट फैन नहीं है, ये वाला टॉप कंक्लूजन आपका सही है। और यदि कोई नहीं वाला सही हो तो जितनी भी पॉसिबिलिटी है सारी की सारी गलत।
जैसे देखिए क्या होता था कि पॉजिटिव में सभी सही होता था तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी गलत होती थी, और कुछ सही होता था तो उसमें दो पॉसिबिलिटी सही थी, ऑल, और सेकंड थी सम नोट। और इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, यदि दोनों गलत तो सारी की सारी सही, यदि पहला सही तो सारी जितनी भी पॉसिबिलिटी है सारी की सारी क्या होगी, गलत होगी। तो हैट और फैन में जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सारी की सारी गलत होगी। क्लियर? कोई डाउट है भाई? यदि कोई नहीं वाला टॉप कंक्लूजन सही हो तो हैट और फैन में जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी सारी की सारी गलत होंगी। क्लियर है? अब कुछ कैट हैट है, कुछ कैट हैट है, कुछ कैट हैट है, तो कैट और हैट ढूंढो भाई। कैट और हैट, कैट और हैट, यहां पर है कैट और हैट। और एक बात नोट करना कि कैट और हैट कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। कैट और हैट कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कैट और हैट में पॉजिटिव ही फाइंड आउट करेंगे। टॉप कंक्लूजन भी कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव ही निकालेंगे। किसमें, हैट और कैट में, तो कैट और हैट में पॉजिटिव ही निकालने हैं। तो सभी वाला चेक करो, सभी कैट 50 है और सभी में कितना होगा 100, तो 50 को 100 नहीं बना सकते। यदि सभी वाला गलत है तो कुछ वाला सही होगा। क्लियर है? बिल्कुल कुछ वाला क्या होगा, सही होगा। कुछ कैट हैट है तो चेक कर लो भाई एक बार, 50 50, 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं। और कुछ के केस में हमेशा दो पॉसिबिलिटी सही होती है, ऑल और सम नोट, तो ये वाली आपकी गलत होगी। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। A1 कंटेंट है सारा, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो खाली। यदि पॉजिटिव में सभी गलत है और सम सही है, कुछ सही है, तो आपकी दो पॉसिबिलिटी सही, ऑल और सम नोट। सेकंड, यदि सभी सही है तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी गलत। इसके बाद आ जाओ जी नेगेटिव पे। यदि आपकी दोनों की दोनों गलत है नेगेटिव में तो आपके सारे पॉसिबिलिटीज सही है, और यदि आपकी पहली वाली सही है तो सारी गलत। कुछ नहीं वाला केस यदि सही है तो आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी सारी की सारी गलत। उसके बाद उसके बाद तक तो अब हम चलेंगे आगे। उसके बाद जो सेकंड वाली आपकी सही होगी ना, कुछ नहीं के लिए जो सही होगा आपका टॉप कंक्लूजन, उसके बारे में भी बात करते हैं। चलो, कुछ नहीं वाला तो ये तो सही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चलिए अब देखो जी, स्टेटमेंट है कोई ए बी नहीं है, कुछ बी सी है। और आपकी निष्कर्ष है कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, कोई सी ए नहीं है, सभी सी ए है, और कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। क्लियर है भाई? कुछ सी ए नहीं। तो अब देखिए ये कैसा स्टेटमेंट है भाई, कोई ए बी नहीं है, ये कैसा स्टेटमेंट है, ये है आपका नेगेटिव स्टेटमेंट। कैसा? नेगेटिव। उसके बाद कुछ बी सी है, ये है आपका पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर आएगा आपका नेगेटिव। क्लियर है? पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर नेगेटिव आएगा। कोई ए बी नहीं है, कोई नहीं के लिए यूज करेंगे 100 और कुछ के लिए यूज करेंगे 50। कुछ के लिए क्या यूज करेंगे? 50। अब आ जाओ जी अपने निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में दिया सी और ई, तो सी और ए के बीच सबसे बड़ा नेगेटिव कौन सा होगा? कोई नहीं। तो कोई सी ए नहीं है, ये वाला टॉप कंक्लूजन फाइंड करो जी।
क्या हम इन दोनों स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन प्राप्त कर सकते हैं? देखो, कोई नहीं के लिए 100 सी 50 है, 50 को 100 नहीं बना सकते, ये आपका हो गया गलत। सी 50 है, 50 को 100 नहीं बना सकते, ये आपका कैसा हो गया? ये आपका हो गया गलत। इसके बाद कुछ वाला लाओ, कुछ सी ए नहीं है, कुछ सी ए नहीं है। कुछ के लिए क्या यूज करेंगे भाई? 50 50। देखिए सी कितना है? 50 है, 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं। तो कुछ नहीं का केस जब आपका सही हो, जब आपका टॉप कंक्लूजन कुछ नहीं में सही हो, तो आपके दो पॉसिबिलिटी सही होती है। कौन सी? एक होगी आपकी कोई नहीं वाली, कोई नहीं, और दूसरी होगी आपकी कुछ वाली। एक होगी आपकी कोई नहीं वाली और दूसरी होगी आपकी कुछ वाली। जब कुछ नहीं का टॉप कंक्लूजन सही हो तो आपकी दो पॉसिबिलिटी सही होती है, एक होती है कोई नहीं और दूसरी होती है कुछ। एक होती है कोई नहीं और दूसरी होती है कुछ। तो कुछ वाली ढूंढो भाई। कुछ सी ए है, ये आपकी सही है। उसके बाद कोई सी ए नहीं है, ये भी आपकी सही है। सभी सी ए है, गलत है। कुछ सी ए नहीं है, ये भी गलत है। आपकी जब कोई नहीं वाला केस सही हो, टॉप कंक्लूजन सही हो, तो आपकी दो पॉसिबिलिटी सही होगी। एक होगी कोई नहीं और दूसरी होगी कुछ। एक होगी कोई नहीं और दूसरी होगी कुछ। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो अभी तक आपको क्या बताया उसका रिवीजन करते हैं फिलहाल। देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव में यदि आप सभी वाला आपका टॉप कंक्लूजन सही हो तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी गलत। यदि आपका कुछ वाला सही हो तो आपकी दो पॉसिबिलिटी सही, एक सभी और दूसरी कुछ नहीं वाली, एक ऑल और दूसरी सम नॉट वाली। क्लियर? इसके बाद यदि नेगेटिव में आपकी दोनों की दोनों टॉप कंक्लूजन गलत हो, दोनों का मतलब कोई नहीं वाला भी गलत और कुछ नहीं वाला भी गलत, कुछ नहीं वाला भी क्या? गलत। तो आपकी सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही। तो आपकी सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही। इसके बाद यदि आपका कुछ नहीं वाला टॉप कंक्लूजन सही है, कुछ नहीं वाला टॉप कंक्लूजन सही है, तो आपकी दो पॉसिबिलिटी सही होगी। और दो कौन सी होगी भाई? एक होगी कुछ वाली और दूसरी होगी कोई नहीं वाली। एक नो वाली और दूसरी सम वाली। एक नो वाली और दूसरी सम वाली। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चले। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। चलो, अगला कॉन्सेप्ट पॉसिबिलिटी का। अगला कॉन्सेप्ट पॉसिबिलिटी का। देखिए, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। क्लियर है? कुछ ए सी है, कोई ए सी नहीं है, कुछ ए सी नहीं है, सभी ए सी है। क्लियर है भाई? सभी ए सी है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। कुछ के लिए 50-50, कुछ के लिए 50-50, कुछ के लिए 50-50, कुछ के लिए 50-50 और दोनों जगह कॉमन वर्ड भी 50-50। तो केस अनसर्टेन, केस अनिश्चित, केस अनिश्चित। जहां कॉमन वर्ड दोनों जगह 50-50 हो वहां क्या होता है? केस अनिश्चित। और केस अनिश्चित है उस कंडीशन में कॉमन वर्ड को छोड़कर जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो सारी की सारी सही होगी। क्या होगी? सारी की सारी सही होगी। जिस पॉसिबिलिटी में भी नहीं है वो आपकी सही होगी, क्योंकि कॉमन वर्ड कौन सा है भाई? कॉमन वर्ड है बी।
और जहां पर बी नहीं है, बी को छोड़कर, कॉमन वर्ड को छोड़कर, बी को छोड़कर जितने भी आपके कंक्लूजन है सारे के सारे सही है। तो बी को छोड़कर जितने भी आपके कंक्लूजन है सारे के सारे सही है। यदि बी होता, यदि कंक्लूजन में बी होता इस तरीके से, कुछ बी ए है, यदि कंक्लूजन में बी होता तब चेक करते और इसके बारे में बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे पॉसिबिलिटी के, और दोस्तों पॉसिबिलिटी आप लोगों को 150 से करने में इतनी आसान पड़ेगी कि आप वेन डायग्राम को भूल जाओगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर सिलोगिज्म जो है आपका 150 से बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत जल्दी समझ में आता है। उससे बहुत सारे भ्रम उत्पन्न होते हैं आपके कि केस कैसे बनाओगे। यदि भाई सभी ए बी है तो आप इस तरीके से बनाओगे, कुछ के लिए आप इस तरीके से बनाओगे, तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। जहां पे कोई नहीं वाला आता है, कुछ नहीं वाला आता है, वहां पे आपका थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि यदि वो बोले कुछ नहीं तो कैसे बनाओगे भाई, कुछ नहीं, नहीं वाला तो ठीक है, कोई नहीं है, दोनों अलग अलग हो गए आपके वेन डायग्राम। लेकिन कुछ नहीं वाला यदि वो बोले तो कैसे बनाओगे, तो इसमें थोड़ी दिक्कत होती है वेन डायग्राम में। उसके अलावा जो दिक्कत होगी आपकी वो पॉसिबिलिटी में होगी कि पॉसिबिलिटी में 8 से 9 वेन डायग्राम कैसे बनाओगे, कैसे कवर करोगे सारी पॉसिबिलिटीज। तो दोस्तों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।